मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हस्तरेखा के इस विशेष कार्यक्रम में। बोर्ड के जरिए आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया, हम हस्तरेखा के कुछ खास बनने वाले चिन्हों पर बात करेंगे। जैसे कि चक्र और शंख जब हाथ पर बनते हैं तो क्या उसके शुभाशुभ परिणाम हम समझ सकते हैं। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको हमारी अपडेट्स प्राप्त होती रहें। देखिए, चक्र और शंख ये दोनों ही ऐसे पवित्रतम चिन्ह हैं कि इनके बारे में बहुत ज्यादा आपको विस्तार से मैं बताऊं, इसकी आवश्यकता शायद मुझे लगती नहीं है। सशंक चक्रम, ये भगवान विष्णु के हाथों में आयुध के रूप में आपने प्रमुख रूप से देखा है चक्र, और वही शंख भी। अर्थात तो दोनों ही शंख और चक्र भगवान विष्णु के हाथों में उनके आयुध के रूप में यह सुसज्जित होते हैं। लेकिन आपके हाथ में क्या इनकी महिमा है, खासकर अलग अलग उंगलियों पर इसका क्या प्रभाव देखा जाता है। और इतना ही नहीं, हाथ के विभिन्न अलग स्थानों पर जब यह पाया जाएगा तो किस रूप में हम क्या इसका फल समझ सकते हैं, यह आज के कार्यक्रम में स्पष्ट होने वाला है। अब हम सबसे पहले अंगुष्ठ से लेकर के चर्चा को शुरुआत करते हैं। एक चीज और भी है, यह चिन्ह आपके सभी उंगलियों पर भी हो सकता है और सिर्फ एक उंगली पर भी हो सकता है। ध्यान यह भी रहे कि ऐसा भी हो सकता है कुछ हाथों में यह चिन्ह, मान लो कि यहां पर शंख है तो यहां पर चक्र पाया गया, फिर इसमें भी चक्र है, फिर इस पर शंख है, ऐसे भी यह पाए जाते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। दूसरा, इसके एक एक उंगलियों या अंगूठे के या हाथ के हथेली पर मैं इन प्रभाव को आपको बताऊं, इससे पहले यह भी समझना आवश्यक है कि यह चिन्ह कैसे होने चाहिए, कितने प्रकार के यह चिन्ह हो सकते हैं। मान लो हम उदाहरण के तौर पर इस चक्र की बात कर रहे हैं। यह चक्र आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बड़ा चक्र बना हुआ है। मान लो कि हस्त के स्पोर पर हो या फिर कहीं कहीं यह नीचे यहाँ पर भी चक्र ऐसे बने हुए हो सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्पोर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लो ये चक्र उदाहरण था यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे कि ये चक्र जब बना हुआ है तो बाहर से तो लगभग यह पूर्ण है, लेकिन यहाँ इस बिंदु पर, इस छोर पर यह छूट गया। दूसरा, जब हम बाहरी इसके अंदर की सतह को देखते हैं तो यहाँ तक पूरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर खत्म हो गया। जबकि यहाँ से दूसरा है और यहाँ पे कट हो चुका है, फिर यहाँ से तीसरा, जबकि ये तीसरी वाली परत यहीं पर खत्म हो जाती है। चौथी, हम इसी तरह से मान लो कि यहाँ उदाहरण था, हमने ये बना लिया, यहाँ से छूट गया और इधर से इधर बन गया। तो ये चक्र तो निर्माण हो रहा है, चक्र तो हो रहा है निर्माण, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, यह कई जगहों से छिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार के बनने वाले चक्र का फल थोड़ा भिन्न होगा। दूसरा चक्र हमने ये बनाया है जो कि पूर्णतः बाहर से लेकर के और अंदर तक पूरा स्पष्ट गोल चक्र बना हुआ है, जैसे आप इस चिन्ह, इस आकृति में इस चिन्ह को देख पा रहे हैं। अर्थात ये दो प्रकार से होता है, सबसे पहले तो उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जिस फलादेश की बात कर रहे हैं वह, अगर हमने इस चिन्ह को हमारे हाथ में पाया गया और हम फलादेश ये हम बताने का उसको प्रयास कर रहे हैं, तो वह उस पर घटित नहीं होगा। अर्थात पूर्णतः जब यह चक्र आपके हाथ में संपूर्ण रूप से बना हो, तब उस प्रभाव को हम जान सकते हैं। क्या प्रभाव है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। यूं तो अनेक प्रकार की संरचनाएं आपके हाथों में देखी जाती हैं, लेकिन ये चक्र जैसा कि मैंने कहा विशेष है। अगर यह अंगुष्ठ पर पाया जाता है, अंगुष्ठ शुरू करेंगे, अगर पूर्ण आकार में है, फिर से इस बात को फोकस कर रहा हूं, पूर्ण आकार में होना चाहिए, जैसा कि हमने इस बिंदु के द्वारा आपको दर्शाया। तो अंगुष्ठ पर यदि इस पोर पर, यहां पर यह संपूर्ण रूप से बना हुआ है, अच्छे स्पष्ट रूप से उभरा हुआ है, और साथ में मंगल और शुक्र पर्वत का उभरा हुआ भी होना इसमें आवश्यक है, तो इस फल में वृद्धि हो जाएगी। अगर यह धसे हुए पर्वत है तो इसमें न्यूनता आ सकती है। ऐसे व्यक्ति, खासकर जब अंगुष्ठ में यह चिन्ह बना होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब इसमें लीडरशिप के साथ साथ में, जैसे हम इस चक्र अंगुष्ठ की बात करें, तो इसमें सूर्य पर्वत को भी देखना हमें आवश्यक हो जाएगा, गुरु पर्वत को भी, और जैसे कि मैं मंगल और शुक्र पर्वत की बात कर रहा हूं, तो वैभव ऐसे लोगों के पास, यानी अपार धन ऐसे लोगों के पास में होता है।
किस स्थिति में? जब यह चक्र बन रहा हो, सूर्य पर्वत उठा हो और मंगल की स्थिति भी इसमें अच्छी हो, या फिर जन्मांक में जन्म कुंडली के अंदर मंगल स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं। लीडिंग की अच्छी क्षमता ऐसे लोगों में हो सकती है। देश की, समाज की, इन सभी व्यवस्थाओं में उनको नेतृत्व करने की खासकर जो क्षमता है, वो उन लोगों में विशेष पाई जाती हैं, जिनका यह चिन्ह इस रूप में अंगुष्ठ में उभरता है। अनेक गुण, धर्म, ज्ञान, कला, संपन्न, यश, कीर्ति, वृद्धि और अपने बल पर ऐसे लोग एक नया इतिहास रचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की एक विशेष बात यह भी होती है कि ऐसे लोग बड़े स्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। अगर यह अंगूठा पीछे की तरह लचक रहा है इस प्रकार से जैसे आप ये देख रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा भावुक आपको बना सकता है। लेकिन अगर यह स्ट्रिक्ट है, झुकता नहीं है, बड़ा टाइट है, ऐसे लोग दृढ़ साहसी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीय अंगुली यानी तर्जनी की। तर्जनी के अगर इस भाव पर यह चक्र जैसे कि फिर वही नियम और शर्त लागू होंगी, स्पष्ट रूप से उभरा हुआ है, गुरु पर्वत भी साथ में उठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान संपन्न होते हैं। ऐसे लोगों के पास अनेक विधाओं का ज्ञान होता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं होता ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के अपने सब्जेक्ट के अलावा भी अतिरिक्त सब्जेक्ट पर एक अच्छी पकड़ होती है। खासकर धर्मगुरु ऐसे लोग हो सकते हैं, खासकर शिक्षक ऐसे लोग हो सकते हैं। और बात करें तो गुरु पर्वत यहां पर जब बहुत अच्छा होता है तो महत्वाकांक्षी भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। धन के कारक बृहस्पति माने जाते हैं, चाहे हम जन्म कुंडली के वैदिक रूप से बात करें या अस्त्रिका के इस पर्वत से बात करें। अगर यह पर्वत उठा हुआ है तो यकीन मानिए इस चक्र के साथ में यह पर्वत उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के पास धन का पारावार रहेगा, पुत्र संतति का अच्छा योग ऐसे लोगों के पास में होता है, मित्र ऐसे लोगों के अच्छे होते हैं, संतति, भोग, विलास और अंतिम में मोक्ष का रास्ता भी यह तय करता है इस चक्र का और इस पर्वत का संबंध। बड़ा स्पष्ट हो गया। फिर से मैं इन बातों को दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि सिर्फ चक्र है, स्पष्ट रूप से यह फल नहीं होगा जब तक देवगुरु बृहस्पति का पर्वत भी अच्छी स्थिति में ना हो। तब इसका फल, अगर देवगुरु का पर्वत धसा हुआ है तो इसका फल न्यून हो सकता है, कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह अच्छी स्थिति में बनने पर व्यक्ति को अच्छे राजकीय पद भी प्राप्त कराता है। एक विशिष्ट पहचान, विशिष्ट पद और बड़े कद को यह चक्र आपको दिला सकता है अगर आपके पर्वत बृहस्पति के साथ में चक्र बना हुआ है। अगली उंगली पर हम बात कर लेते हैं मध्यमा। आप सब जानते हैं यह मध्यमा उंगली के नीचे जो पर्वत होता है यहां पर, इसको कहते हैं माउंट ऑफ सटन, यानी ये शनि पर्वत है। शनि ग्रह को हमारे यहाँ न्याय का कारक, हमारे यहाँ शनि को परिश्रम का कारक, हमारे यहाँ रोग का कारक शनि को माना जाता है। बहुत स्लो प्लेनेट है। हाथ के अंदर यह पर्वत अक्सर आपने देखा होगा कि सभी के हाथ में लगभग लगभग बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ की इस शनि पर्वत को उभरा हुआ देखा जाता है। अक्सर यह पर्वत, शनि पर्वत कुछ बैठा हुआ नजर आता है अक्सर। देखिए अगर यह चक्र स्पष्ट रूप से बना हुआ है और यह पर्वत किंचित मात्र भी इसका सहयोग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति आप ये मान के चलें कि उनको शनि की कृपा प्राप्त होती है। और अगर ये बहुत उच्च स्थिति में है, उभरे हुए पर्वत है शनि के यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर एक चीज होता है, परिश्रम बहुत करते हैं। अगर यह चक्र यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी बना हुआ है, तब तो यह आपके लिए बहुत ही विशिष्ट संकेत हैं। इनमें से ध्यान यह भी रहे कि एक चक्र भी पूर्णतः बना हो और दो आधे भी बने हो जैसे ये है, तो यह आपको बड़े उच्च पदों पर आसीन कर सकते हैं। खासकर जज या अच्छे सरकारी जो वकील होते हैं या फिर न्याय प्रिय ऐसे व्यक्ति को बनाता है। परिश्रमी, परिश्रम बहुत करते हैं, हार्ड मेहनत ऐसे लोग अपने जीवन में करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की जो आलस की वृत्ति है वो ऐसे लोगों में नहीं पाया जाता है। यह लोग अपनी मेहनत के चलते अपना खुद अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों को खासकर देखा जाता है कि यह केमिकल का अपना बिजनेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ड्रग्स के क्षेत्र में, इनमें खासकर बहुत अच्छी तरक्की ऐसे लोग कर देते हैं। उसके बाद आता है अनामिका उंगली। अगर अनामिका में है, यह बना हुआ है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा।
मंगल की स्थिति अच्छी है तो बहुपराक्रमी बनाएगा, सेना के उच्च अधिकारी आईएएस पीसीएस आदि ऐसे लोग बनते हैं जब यह सूर्य पर्वत पर बना हो। यह एक उच्च पदों पर आसीन एक नेता मंत्रीगण ऐसे लोग बन सकते हैं। अगर इसके साथ साथ में मंगल का पर्वत अच्छा हो, मंगल की स्थिति कुंडली में चंद्र मंगल अच्छे हैं, तो ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करते हैं। वहां से भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा धन मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐश्वर्य ज्ञान सम्मान धन राजनीति यह सब दिलाता है अगर यह चक्र स्पष्ट रूप से यहाँ पर इस पर्वत के अंदर इस पोर पर अगर बन रहा हो। अगर यह और नीचे भी बन रहा है तो और श्रेष्ठ स्थिति हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह अनामिका में एक अच्छा संकेत दे सकती है। बात करें हम कनिष्ठिका पर, अगर इस छोटी उंगली के कन्नी उंगली के इस पर्वत इस पोर पर या इस पोर पर यहाँ पर यह चिन्ह बन रहा है, यह चक्र का निशान बन रहा है, यह शंख का भी निशान बन रहा है, तब भी ऐसे लोग अपने वाणी और वाणिज्य के कारण खाते हैं। ऐसे लोगों को या तो आप वकील वकालत के क्षेत्र में देख सकते हैं, वकील देख सकते हैं, पत्रकारिता पत्रकार ऐसे लोगों को देख सकते हैं आप, लेखन कार्यों में, या फिर आप इनको व्यापार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ऐसी कुशलताएं ऐसे लोगों के पास अक्सर देखी जाती हैं। व्यापार कुशल होने के साथ साथ ऐसे लोग अपना व्यापार में उच्चतम श्रेष्ठतम स्थान बनाते हैं और अपनी मधुर वाणी के कारण यह लोग दूसरों को काफी भाते हैं। दूसरा एक चीज और भी है कि ऐसे लोगों में एक चीज और पाई जाती है कि ऐसे लोग खासकर अगर देखा जाए कि अगर बुध पर्वत भी अच्छा है तो ऐसे लोग कंसल्टेशन का जो कार्य है, परामर्श का जो कार्य है वो लोगों को अच्छा पाता है, जिनका बुध पर्वत की स्थिति अच्छी हो और साथ में ये चक्र बन रहा हो तो ये अत्यंत अत्यंत इसके लिए शुभ हो सकता है। शंख का निशान बना तो भी अच्छा हो सकता है। पूर्णतः से यह नहीं भी बना है तो भी बुध पर्वत उठाओ तो यह चक्र आपको शुभाशुभ परिणाम यहाँ पर देता है, अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे लोग नेम फेम अपना बहुत अच्छा कमा लेते हैं। तो आशा करते हैं आज के कार्यक्रम में आपके हाथ पर विभिन्न पर्वतों के साथ में यह चक्र और शंख की जो बनावट थी, इस आकार की चर्चा हमने बहुत बृहद रूप से किया। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही तमाम कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियां, वास्तु से संबंधित तमाम जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। बने रहें। फिलहाल धन्यवाद।